देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये पहला चैप्टर का है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन के किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तो उसमें अभिकारक हो या प्रतिफल हो, जब वह जलीय विलयन के रूप में हो तो किस रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है, तो AQ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक्वा। क्या कहा जाता है, एक्वा या एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्वस बोलते हैं। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए फेरस सल्फेट है। अब इसमें क्या हो रहा है आपके पास, ये पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में, ठीक है, कौन सी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक अकेला पदार्थ है और दो भागों में क्या हो रहा है, बट रहा है। तो जब अकेला पदार्थ क्या होता है, एक दो या दो से अधिक पदार्थों में जब क्या हो जाता है, वो टूटता है, तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, जिसको विघटन भी कहते हैं। अपघटन या विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट बोल रहा है क्या, कि खाद्य पदार्थों को, ठीक है, परिरक्षण करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, बताइए तो बाबू। नाइट्रोजन। जैसे कुरकुरा है या आपको चिप्स आ गए, बिस्किट हो गया, इन सभी को अगर पैक किया जाता है तो इसके अंदर कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है उसमें। ठीक है, अर्थात उसका ऑक्सीडेशन ना हो, अर्थात वो खराब ना हो, इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस। फिर किसी पदार्थ से, ठीक है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है। मैंने बताया था आपको कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन हो तो उसे हम अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण या अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या भाई, नेक्स्ट नंबर क्या है, कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होना, और इसके जस्ट उल्टा है कि जब ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं भाई कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। तो याद रखना होगा कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग, और अवकरण में या अपचयन में क्या होता है, तो उसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। क्लियर एकदम। चलिए, या जिसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो उसे हम ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो, कमी हो, तो उसे क्या, अपचयन या अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्या है, कि उन अभिक्रियाओं को जिनमें ऊष्मा निकलती है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। मैंने बताया था वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा जब निकलती है, जैसे C+O2, ठीक है, प्लस में ऊष्मा, ठीक है, 94,300 कैलोरी जो होता है उसमें आपको ऊष्मा निकलती है। तो जब ऊष्मा निकल रही है तो क्या होता है उसमें, ऊष्मा क्षेपी। कौन सी अभिक्रिया होती है वो, ऊष्मा क्षेपी होती है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी। और जब अवशोषित होगा तो, जब उसको शोषित, हाँ, तो जैसे H2+I2 बराबर HI, उसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण। या जब हम पानी में चूना जब डाल देंगे तो पानी गर्म हो जाता है, उसमें चूना से क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, जिसके चलते पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जब ऊष्मा निकलेगा तो उसको ऊष्मा शोषी, और जब ऊष्मा, ठीक है, अवशोषित करेगा तो उसे क्या कहेंगे, हाँ, ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पे ऊष्मा शोषित क्या है, क्षेपी है, क्योंकि क्या है, ये उत्सर्जित कर रहा है। फिर रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। जैसे C+O2 है, इसके मिलने से क्या बनेगा, CO2। इसका मतलब CO2 क्या है, आपका उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। ठीक है, और ये जो भाग लेता है इसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, प्रतिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं या प्रतिकारक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ। अच्छा, ये तो हो गया आपका सातवां। नेक्स्ट है, इस अभिक्रिया में, ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पे क्या बन गया, Al2O3 प्लस में 2Fe। यह कौन सी अभिक्रिया है, इसमें देखिए विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, फेरस को विस्थापित कर दे रहा है। एल्युमिनियम, मैंने बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशीलता तो अपने से कमजोर
तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है? क्योंकि फेरस को निकाल कर उसकी जगह पे एल्युमिनियम ने अपना जगह ले लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाबू क्या है? लोहे के बुरादे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहे के बुरादा होगा, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, जब HCl डालेंगे तो आयरन क्या हो जाएगा बाबू? क्योंकि देखो लोहे का बुरादा, क्योंकि क्षारीय होता है, लोहा कैसे प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। लोहा किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और जब उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो वो अम्ल होता है। आपने पढ़ा है कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर कर क्या बनाता है? लवण एवं जल बनाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आयरन का लवण बनेगा, ठीक है, और जल बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उदासीनीकरण। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस समझ में आ गया ना? ठीक। फिर देखो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो उसे जैसे मान लीजिए क्या Na और प्लस में Cl, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, ठीक है, ये ग्रहण करता है, ये देता है, ये दाता होता है, ठीक है, और ये क्या होता है बाबू? ग्राही होता है। तो मैंने जब बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होता है और उसके फलस्वरूप जो यौगिक बनता है, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? आयनिक यौगिक या विद्युत सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अर्थात तो सभी वो यौगिक क्या आपका यहाँ पर विद्युत सहसंयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक हम उसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको देखिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सफेद रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत अर्थात सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट है बाबू क्या? कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ठीक है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब साग सब्जी या कंपोस्ट, ये जैसे जब बायोगैस बनता है ना, तो उस समय से क्या होती है? उसका उनका अपघटन होता है। तो अपघटन होगा तो उसमें से ऊष्मा निकलेगा। कभी आप देखिएगा गोबर जब होता है, गोबर जहाँ रखा होता है, जब वो सड़ने लगता है, तो जब गोबर को हटाइएगा तो उसमें से भाप निकलता है, गर्मी निकलती है, अर्थात उसमें ऊष्मा का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? और उसमें से ऊष्मा निकल रही है। इसका मतलब उसमें से ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब क्या है? वो ऊष्मा क्षेपी है, ठीक है। अगर वो ऊष्मा लेता तो ऊष्मा शोषी हो जाता, लेकिन वो ऊष्मा क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। इसका मतलब कौन सा है भाई? साग सब्जियों के विघटन में कंपोस्ट बनना, अर्थात उस समय क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। फिर बाबू, ठीक है, नेक्स्ट है क्या? कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को, लोहे से जिंक, अगर लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण। यहाँ गलत है, ये यहाँ पे क्या होगा? जस्तीकरण। क्योंकि आपने पढ़ा है कि लोहे पे जंग लगने से उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? जस्तीकरण। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि भाई लोहे पर जिंक का लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? जस्तीकरण। क्या कहेंगे? जस्तीकरण। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? इसको काट के हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जस्तीकरण। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जस्तीकरण होगा। क्या होगा यहाँ? जस्तीकरण। क्लियर है? चलिए, फिर जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जस्ता और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। और हाइड्रोजन का आविष्कार भी इसी तरह से हुआ था, ठीक है। कैवेंडिश ने क्या किया था? हाइड्रोजन की खोज की थी, याद रखना। कैवेंडिश ने क्या किया थी? H2 की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। आपको आ जाएगा कि भाई हाइड्रोजन की खोज अर्थात H2 की खोज है वो किसने की थी? तो कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। तो जब आप जस्ते पर क्या करोगे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे या H2SO4 डालोगे तो कौन सा गैस निकलेगा उसमें से? जैसे आप जाकर घर पे प्रयोग कर सकते हो, बैटरी होता है ना, बैटरी, तो बैटरी के बाहर का जो कवर होता है वो जस्ता होता है। वो जस्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और उसमें जब H2SO4 डालोगे अर्थात अम्ल डालोगे तो क्या निकलता है उसमें से? H2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? H2 गैस। तो याद रखना होगा, जब भी जस्ता को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 गंधक अम्ल के साथ हम डालेंगे तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है हमेशा? तो H2 गैस निकलती है। क्लियर है? फिर है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए, श्वसन जो है वो उपचयन। कौन सा? उपचयन। क्योंकि क्या होता है? उष्मा का वो हम जब उष्मा
ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का तो सहयोग होता ही होता है, ठीक है, और उष्मा का भी निर्माण होता है ना, उष्मा का भी, अर्थात उसमें क्या होता है कि उष्मा क्षेपीय विक्रिया है और उसमें ऑक्सीजन का, क्योंकि कोशिका में जबकि ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड के माध्यम से हमारी कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचता है, तो ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि श्वसन क्रिया में उपचयन की क्रिया अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? हाँ, ठीक है। चलिए, आप लोग का क्या था ये